सबको जय यीशु की भाइयों बहनों, स्वागत है आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। और आज के दिन में एक खास वचन है मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए। एक सवाल प्रभु हम सबों के सामने खड़ा करता है, पूछता है, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? यीशु मेरे लिए कौन है? ये सवाल को लेकर प्रभु हमारे पास आज के दिन में, आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे पास आता है। आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुने। सुसमाचार लिया है मार्कुस के द्वारा रचित अध्याय 8 पद संख्या 27 से 33 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना, और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का जीवंत वचनों को हम लोगों ने सुना। और आज के दिन में प्रभु अपने शिष्यों से पूछता है, क्या पूछता है? मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? आज के दिन में प्रभु के शिष्य, प्रभु के अनुयायी हम सभी हैं। यानी कि हम सबों से प्रभु पूछता है, मैं कौन हूं? इसके विषय में तुम क्या कहते हो? प्रभु जानना चाहता है। क्या हम उस यीशु को जान गए हैं, समझ गए हैं? यीशु मेरे लिए कौन है? इस सवाल का उत्तर क्या मेरे पास है? तो आज के दिन में ये विषय है मुझे और आपको, हम सबों को सोचने के लिए, हु इज जीसस फॉर मी? यीशु मेरे लिए कौन है? जब तक मैं यीशु को जानूंगा नहीं, यीशु कौन है, जब तक यह बात मेरे लिए स्पष्ट नहीं होगी, तब तक मैं यीशु का अनुसरण नहीं कर पाऊंगा। यह पॉसिबल नहीं है। जिसको मैं नहीं जानता हूं उसका अनुसरण करूं, यह पॉसिबल नहीं है। अनुसरण हम उसी का कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं, और ना केवल जानते हैं बल्कि भली भांति जानते हैं। We need to know the person through and through in order to follow that person. जब तक भली भांति स्पष्ट रूप से नहीं जानेंगे, तब तक यीशु का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। जितना बेहतर मैं जान जाऊंगा यीशु को, उतना बेहतर मेरा अनुसरण होगा, मेरा फॉलो करना होगा। जब तक मैं अनुसरण नहीं जानूंगा नहीं, अनुसरण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस बात को जानें कि मेरे लिए यीशु कौन है, हम सबों के लिए यीशु कौन है, यीशु क्या है, यीशु ने क्या किया है, क्या करता है। ये सारी बातें हमारे लिए स्पष्ट हो जाना बहुत ही जरूरी है प्रभु का अनुसरण करने के लिए। और उस जमाने में जब प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, लोगों को स्पष्ट नहीं था। किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता, किसी ने कहा एलियस, किसी ने कहा नबियों से कोई, किसी ने कहा कुछ। स्पष्ट किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी कि लोग
यीशु को नहीं जानते थे। सुना था यीशु के बारे में, उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, नरकदूतों को निखाला, गूंगों को वाणी दी, चिन्ह चमत्कार करते थे, भूखों को खिलाया पिलाया, ये सारी बातें उनको मालूम था। लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में यीशु है कौन मालूम नहीं था। उनके अपने घर के, अपने गांव के लोगों ने भी सोचा ये तो यूसुफ का बेटा है, ये बढ़ाई का बेटा है, मरियम का बेटा है, इसे ऐसा ज्ञान कहां से मिला? लोगों को मालूम नहीं था, लोगों का विश्वास नहीं था। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम प्रभु के अनुयायी, प्रभु के भक्त, प्रभु के शिष्य, प्रभु को जानने वाले, प्रभु को मानने वाले, हम प्रभु को कितना जानते हैं? यही कि ईसाई धर्म प्रभु यीशु के द्वारा शुरू हुआ, यही कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनता है, यही कि प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करता है। हमें स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है, यीशु मेरे लिए कौन है, क्या करता है, ये सारी बातें स्पष्ट होने की जरूरत है। जितना मैं स्पष्ट रूप से जान जाऊंगा, जितना मैं प्रभु यीशु को समझ जाऊंगा, उतना मेरा अनुसरण प्रभु के प्रति ठीक ठाक रहेगा, हकीकत का रहेगा, वास्तविकता का रहेगा। मैं उस प्रभु के साथ जुड़ जाऊंगा। अन्यथा एक संकोच की बात बनी रहेगी, एक दुविधा बनी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्पष्ट नहीं रहेगा। यीशु को जानने का मतलब यीशु से मैं प्यार करूंगा, और जितना मैं प्रभु से प्यार करूंगा और उस प्यार से प्रभु के चरणों में जाऊंगा, प्रभु के वचनों को सुनूंगा, पढ़ूंगा, उतना विश्वास मेरा बढ़ जाएगा। जब विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, प्रभु की सारी बातें हमें समझ में आएंगी। इसलिए प्रभु ने बाद में, जब पेतरुस ने सही उत्तर दिया, जब पेतरुस से शिष्यों से पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तुम क्या कहते हो, तब भी प्रभु के बाकी शिष्यों को मालूम नहीं था। पेतरुस ने हालांकि इस बात का बयान किया, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। ये भी पेतरुस ने अपनी ओर से नहीं बोला, ईश्वर ने उसको प्रकट किया, ईश्वर ने उसके माध्यम से प्रकट किया ताकि सभी लोग जान जाएं। और इस प्रकार से प्रभु बाद में प्रभु की मसीह का तात्पर्य क्या है, इस बात को समझाते हैं। मसीह को दूसरों के लिए मरना होगा, दुख उठाना होगा, कष्ट उठाना होगा, सूली पर मरना होगा, सारी बातें, सारा रहस्य प्रभु अपने शिष्यों को समझाते हैं। तो जब हम जान जाएंगे यीशु कौन है, ईसाई जीवन क्या है, ये बात जान जाएंगे, यीशु का अनुसरण हम करेंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग आज के दिन में यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं। क्यों? हमें कुछ फायदा मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमें सुविधा मिलेगी, हमें वो मिलेगा, हमें ये मिलेगा। बहुत सारी बातों को लेकर लोग प्रभु के पास आते हैं, चर्च आते हैं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट नहीं है, जानकारी स्पष्ट नहीं है यीशु कौन है, क्या है। यीशु को मुक्तिदाता के रूप में वो नहीं जानते हैं, यीशु को एक प्रकार के फैसिलिटेटर के रूप में जानते हैं। हमें चर्च जाने से, प्रार्थना में जाने से ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये बातें, अनेक बातें लेकर आते हैं। जब तक स्पष्ट नहीं होगा, प्रभु का अनुसरण नहीं होगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रकट करें, और हम उस प्रभु को जानने का निरंतर प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, बाइबल पढ़ते हुए, सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की खोज करते हुए निरंतर उस प्रभु को जानने का प्रयास करें। जितना बेहतरीन तरीके से हम प्रभु को जानेंगे, उतना बेहतरीन तरीके से हमारा अनुसरण होगा। और जब प्रभु का अनुसरण होगा, प्रभु हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के दिन में आपके जीवंत वचनों को हमने सुना है। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं। आपकी बातें आज के दिन में बहुत ही चुनौती भरी बातें हम सबों के लिए, आपको जानने का,
आपको मानने का, आप में विश्वास करने का निमंत्रण आपने हम सबों को दिया है। प्रभु बहुत बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, इसलिए प्यारे प्रभु जी विश्वास का वरदान हमें दीजिए, जिससे कि हम सभी आपको भलीभांति जान सकें, समझ सकें और पूरे जानकारी के साथ आपका अनुसरण कर सकें। हर प्रकार के चुनौती जो हमारे सामने आती हैं आपको अनुसरण करने में, उन सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आपकी ओर दृष्टि लगाकर निरंतर हम अग्रसर हो सकें, आगे बढ़ सकें। प्रभु हम सबों को हिम्मत और साहस प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।